आज एक नया शिगुफा छोड़ा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हिंदुस्तान में 4 जातियां, किसान, बेरोजगार, युवक और महिला, गरीब। इनके 3 काले कानूनों की वजह से और इनकी हठधर्मिता की वजह से हजारों किसान शहीद हो गए। अब एक इनका युवा जाति ले लीजिए। साजिश के तहत जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, पूरे भर्तियों का पेपर ये खुद ही आउट कराते हैं। उपचुनाव में जीत गए बीएसपी के सपोर्ट से आप, लेकिन 19 में फिर क्या रहा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी फूलपुर से कई बार चुनाव जीती है, ऐसा नहीं है। धर्मराज पटेल जी यहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद थे। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो इतने मजबूत हैं कि उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं। पहले चरण में तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। इस वक्त हम इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट में और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी मान सिंह यादव जी हैं। सर, स्वागत है आपका, नमस्कार आपसे। और सर ये बताइए कि चुनाव तो अब धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है, हालांकि आपका चुनाव तो छठे चरण में है जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इलाहाबाद फूलपुर में? देखिए, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक बौद्धिक शहर के रूप में उसकी ख्याति है और जाहिर सी बात है कि फूलपुर लोकसभा का जो चुनाव है वो सदैव से एक आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने यहाँ चुनाव लड़ा हो, चाहे जनेश्वर मिश्र जी हो, अतीक अहमद भी चुनाव लड़े यहाँ से। हाँ, सभी लोगों ने चुनाव लड़ा। और आज यह बौद्धिक शहर यह निर्णय लेने जा रहा है कि 10 साल पहले जो झूठ बोला गया था, जिसमें कहा गया कि भाई 2 करोड़ प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे और विदेशों में काला धन जो है जमा उसको वापस लाएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएगा और महंगाई आधी हो जाएगी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब आज एक नया शिगुफा छोड़ा गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि हिंदुस्तान में 4 जातियां, किसान, बेरोजगार, युवक और महिला, गरीब। अब जरा चारों की समीक्षा कर लीजिए। पहली जाति का आप उदाहरण ले लीजिए, किसानों का। इनके 3 काले कानूनों की वजह से और इनकी हठधर्मिता की वजह से हजारों किसान शहीद हो गए। दिल्ली के बॉर्डर में आप लोगों ने देखा हो। अब एक इनका युवा जाति ले लीजिए। साजिश के तहत जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, पूरे भर्तियों का पेपर ये खुद ही आउट कराते हैं। और आज जो इनका युवा है वो पूरी तरीके से मन बना लिया है कि हर बार जो इनके द्वारा भेष बदल के चला जाता है, इस बार मौका अच्छा है और इनको हम जवाब देंगे। नहीं, ये सब तो बड़ी बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमें आपको भी पता है कि वोट का पैटर्न क्या है, 10 साल से किस तरह से किस पैटर्न पे वोट पड़ रहा है। तो जाति समीकरण भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है चुनाव में, इससे तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो फूलपुर में क्या जाति समीकरण आपको लग रहा है आपकी पार्टी के पक्ष में? देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा विजन और मिशन के तहत पीडीए लॉन्च किया। और पीडीए की आप पहली लाइन पढ़िएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीडीए एक सच्चा लोकतांत्रिक जनबंधन। तो जनबंधन जो शब्द है वो सार्वभौमिक और व्यापक है। और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने श्री अमरनाथ सिंह मौर्य को कैंडिडेट घोषित किया है और निश्चित तौर पर वो भारी बहुमत से चुनाव यहाँ से जीत के जाएंगे।
उपचुनाव में आप लोग यहाँ जीते थे, जी, लेकिन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीती बीएसपी ने आपको सपोर्ट किया था, थी। जी, लेकिन फिर उसके बाद फिर मामला बन नहीं पाया। देखिए, उपचुनाव में जीत गए बीएसपी के सपोर्ट से आप, लेकिन फिर 19 में फिर क्या रहा? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी फूलपुर से कई बार चुनाव जीती है, ऐसा नहीं है। धर्मराज पटेल जी यहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद हुए, बहुत सारे समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जो वर्तमान समय है इसमें निश्चित तौर पर फूलपुर से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत के जाएगा। आपने अमरनाथ मौर्य जी को टिकट दिया है, आपके उम्मीदवार हैं, जी। लेकिन उनके पास तो केशव मौर्य हैं। देखिए, अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। कहे डरते हैं क्या? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो इतने मजबूत हैं कि उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं। और वहाँ चाहे केशव मौर्य जी हों, चाहे राजभर भी हों, वहाँ केवल कठपुतली मात्र है। कठपुतली में खुद का कोई हुनर नहीं होता है, उसका जो ट्रिगर होता है वो उसके नचाने वाले की उंगलियों पे होता है। तो कठपुतली के सहारे आप बहुत बड़ी लड़ाई की जीत का दावा नहीं कर सकते। कितनी सीटें जीत रहे हैं ओवरऑल यूपी में आप लोग? ओवरऑल यूपी में अभी तो पहले चरण का मतदान आज शुरू है, और पहले चरण में तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। पूरी तरह से? पूरी तरह से 8 सीटें हो रही हैं, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पहले चरण में आप देखिएगा चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। पहले चरण चौंकाने वाले तो मान सकते हैं, लेकिन सफाई वाली बात नहीं समझ में आ रही है। सफाया का मतलब कि 8 की 8 सीटों गठबंधन के खाते में जा रही है। क्यों इतना उन्होंने मजबूत गठबंधन कर लिया? चौधरी चरण सिंह के पोते से, जयंत चौधरी से, तो कह रहे हैं सब जाट वोट हमें मिल जाएगा। नहीं, इस बार गठबंधन के साथ जनता ने गठबंधन किया है, और जनता जब चुनाव लड़ती है तो फिर जो नकली गठबंधन है वो फिर कामयाब नहीं होता। कितना यूपी में कितना देख रहे हैं ओवरऑल? देखिए, अब मैं अभी क्लियर कोई ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन यह है कि बुरी तरह से यहाँ से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी हारेगी और गठबंधन की सीटें निकलेंगी। बीजेपी से आगे रहेंगे आप लोग? नहीं, बीजेपी से तो बहुत आगे, बीजेपी से आगे। तो प्रधानमंत्री जी जो घूम घूम अब की बार 400 पार का नारा देकर, उसका क्या होगा? देखिए, लकड़ी की हांडी या काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। आज हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया है कि मोदी सिर्फ बहकाने और बरगलाने के अलावा धरातल पे कोई उनका काम नहीं। युवा बेरोजगार है, किसान बेहाल है, महंगाई चरम पर है। इन सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, मान सिंह यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, और कह रहे हैं कि यूपी में इस बार नतीजे जो बहुत चौंकाने वाले होंगे, और बीजेपी की काट की हांडी तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। नहीं चढ़े हैं? नहीं चढ़ेगी, आपके चूल्हे में फूक जाएगी। फूक जाएगी। चलिए देखते हैं, ये बाकी तो जनता डिसाइड करेगी कि किसके साथ है, किसे वोट दे रही, किसे जिता रही, तो जनता के हाथ में है। लेकिन मान सिंह जी समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर बहुत आश्वस्त दिखाई देते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।